शिनिची अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये पैरासाइट चीज क्या है। इनके बारे में तो इंटरनेट पे बात होती ही रहती है, लेकिन किसी भी एजेंसी ने इनके बारे में कोई भी स्टेटमेंट इशू नहीं किया है। सिटी हॉल में उस पैरासाइट के ऑपरेशन के बाद कहीं भी कोई भी पैरासाइट एक्टिविटी नहीं हुई है, लेकिन सभी के सभी पैरासाइट्स अचानक छुप क्यों गए? या तो फिर उस बैटल के बाद उन्हें अच्छा सबक मिल गया है, या तो फिर पैरासाइट्स ह्यूमंस के साथ काफी अच्छे से घुल मिल गए हैं। रियोको तामिया की तरह बाकी पैरासाइट्स भी ह्यूमन फूड को खाकर जिंदा रहना सीख गए हैं। तभी हम शिनिची को देखते हैं। वो अपने नींद में सोच रहा होता है कि मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि मिकी अभी भी जिंदा है। शिनिची अपने ड्रीम में मिगी को देखता है, जो कि बिल्कुल न्यू फॉर्म में दिखता है। तभी मिगी शिनिची से पूछता है कि आखिरकार मैं लग कैसा रहा हूँ, जिसके रिप्लाई में शिनिची बोलता है कि तुम तो काफी ज्यादा डिफरेंट लग रहे हो। तभी मिगी बोलता है कि आज तो मैं तुम्हें यहाँ पे गुड बाय बोलने के लिए आया हूँ, और मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मैं अब से स्लीप में जा रहा हूँ। लेकिन शिनिची बोलता है कि तुम तो अक्सर सोते ही रहते हो। तभी मिगी बोलता है कि ये थोड़ा डिफरेंट है, तुम बस ये समझ लो कि मैं तो अब हमेशा के लिए स्लीप में जा रहा हूँ। इसके बाद तुम्हें तुम्हारा राइट हैंड वापस मिल जाएगा। तभी शिनिची बोलता है कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तभी मिगी बोलता है कि मैं गोटो की बॉडी में रहकर काफी ड्रीम करता था, लेकिन फिर भी अवेक होता था। मैं तो अकेला रहकर भी कभी भी अकेलापन महसूस नहीं करता था, और वो तो मेरे लिए काफी यूनिक एक्सपीरियंस था। मुझे उसकी बॉडी में रहकर काफी सारी इंफॉर्मेशंस तो मिली, लेकिन मैं काफी सारे थॉट्स भी जनरेट कर पाया, और इसीलिए मैंने अब डिसाइड किया है अब मैं सिर्फ उसी एक्सपीरियंस के साथ जीऊंगा। इसीलिए बाकी सब इंफॉर्मेशंस को मैं डाउन करना चाहता हूँ। तभी शिनिची बोलता है कि तुम आखिरकार ऐसा कर भी कैसे सकते हो? तुम तो काफी ज्यादा क्यूरियस रहते थे, और बाहर तो काफी सारी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में तुम नहीं जानते। तभी मेगी शिनिची से कहता है कि इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सिर्फ एक ड्रीम की तरह ही लो, इसीलिए मैंने तुम्हें गुड बाय बोलने का डिसाइड किया। तभी शिनिची बोलता है, जो भी टाइम हम दोनों ने एक साथ स्पेंड किया, जो कुछ भी हमने साथ में किया, वो ड्रीम नहीं था। तभी मिगी बोलता है, वो सब कुछ सच था, और जो डेथ हुई वो भी रियल थी। शिनिची जैसे ही डेथ का नाम सुनता है, शिनिची के मन में अपनी मॉम की इमेज आ जाती है। तभी मिगी बोलता है, अच्छा तो तुम्हारी मॉम तुम्हारे माइंड में इस फॉर्म में दिखती हैं। तभी वहाँ पे काफी लोगों की इमेज अपीयर होने लग जाती है। तभी मिगी बोलता है कि तुम मेरी इमेज भी मुझे दिखाओ। तभी मिगी शिनिची के माइंड में अपनी इमेज देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी वो बोलता है कि हम लोग एक दूसरे को एक लिमिट तक जानते हैं। ह्यूमंस का दिखने में तो काफी हद तक एक जैसा ही स्ट्रक्चर होता है, लेकिन अगर तुम एक दूसरे के साथ अपनी कॉन्शियसनेस शेयर कर पाओ, तभी तुम इस वर्ल्ड को अलग तरीके से देख पाओगे। तभी मिगी वहाँ से जाने लग जाता है, और तभी शिनिची बोलता है, अगर तुम चले गए तो मैं पैरासाइट से कैसे लड़ूंगा? तभी मिगी कहता है कि मुझे पता है कि तुम अपना ख्याल खुद रख सकते हो। तभी शिनिची कहता है कि क्या मैं तुमसे कभी बात भी नहीं कर पाऊंगा? तभी मिगी कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, और वैसे भी अपने हाथ से बात करना तो नॉर्मल नहीं होता ना। तभी शिनिची बोलता है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तभी मिगी शिनिची को बोलता है कि जब तुम उठोगे तब हर ड्रीम की तरह ही तुम इस ड्रीम को भी भूल जाओगे, और मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम ऐसा ही करो, और तुम ऐसा कर सकते हो ये मैं जानता हूँ। और जैसे ही तुम उठोगे तो तुम्हारे पास तुम्हारा राइट हैंड होगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा पहले था। तभी शिनिची उठ जाता है और अपने हैंड को देखकर चिल्लाने लग जाता है, बोलता है, मिगी मैं तुम्हें नहीं भुला सकता। उसके बाद हम देखते हैं शिनिची अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाता है।
तभी यूको और अकियो शिनिची से मिलकर वहाँ से चली जाती हैं। तभी मुरानो शिनिची के फोरहेड पे लगी चोट को नोटिस करती है, लेकिन वो शिनिची से उसके बारे में नहीं पूछती। उसके बाद हम देखते हैं शिनिची मुरानो के साथ बैठकर अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा होता है। यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल पहले की तरह हो गया होता है और कोई भी पैरासाइट नहीं दिखता और ना ही कोई रिकॉर्ड्स। तभी शिनिची याद करता है कि उसने उदा को कॉल करके ये भी डिस्कस किया था कि आखिरकार पैरासाइट्स की वजह से क्या क्या नहीं हो सकता, लेकिन शिनिची ने उदा को शिनिची के डिसअपियर के बारे में नहीं बताया है। तभी शिनिची बोलता है कि मैं तो मिगी को कभी समझ ही नहीं पाया और मुझे ऐसा लगता है मिगी अभी भी अकेला कहीं न कहीं घूम रहा होगा और जो भी बैटल्स हमने एक साथ लड़े वो अर्थ के लिए नहीं थे, वो तो बस हमने ह्यूमैनिटी के लिए लड़े थे। और अगर मैं सच बताऊं तो कई बार तो मैंने अपने लिए ही लड़े थे। तभी शिनिची सोच रहा होता है मैंने कभी भी चीजों को पैरासाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं देखा, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग से ही पॉसिबल नहीं था, क्योंकि पैरासाइट्स और ह्यूमन दोनों ही काफी अलग अलग स्पीशीज हैं। कई बार तो हम एक दूसरे को यूज भी करते थे और कई बार तो हम एक दूसरे को मार भी देते थे, लेकिन हम कभी भी एक दूसरे को समझ नहीं पाए। और वो इसलिए क्योंकि हम तब तक किसी पर्सन को नहीं समझ सकते जब तक हम उसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते। ये तो ठीक है कि हम किसी दूसरे लाइफ फॉर्म से अपने आप को रिलेट नहीं करते, लेकिन वो तो हमारे फ्रेंड्स की तरह हैं, इसीलिए हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हम ह्यूमंस दूसरे स्पीशीज को इसलिए प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि हम लोनली फील करते हैं, इसीलिए अगर हम उनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो हम खुद भी एक्सटेंट हो जाएंगे। तभी शिनिची कहता है अगर हम ह्यूमंस के हार्ट में झांक कर देखें तो हमें सेल्फ प्रेजर्वेशन के अलावा और कुछ भी नहीं दिखेगा और इसीलिए ह्यूमंस को अपने आप को प्यार करे बिना अर्थ को प्यार करना इम्पॉसिबल है। तभी मुरानो शिनिची से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? तभी शिनिची कहता है मैं तो बस ये कह रहा था कि आज का दिन कितना ज्यादा अच्छा है ना। तभी शिनिची अपने मन में सोच रहा होता है पैरासाइट मर्डर्स नहीं कर रहे थे, वो तो बस अपने आप को फीड करने के लिए ह्यूमंस को मार रहे थे, लेकिन सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे कि पैरासाइट हमारे एनिमीज हैं। लेकिन अगर हम ब्रॉड माइंड होकर सोचें तो पैरासाइट बिल्कुल ह्यूमंस की तरह ही हैं। हम सभी इस प्लेनेट पे पैदा हुए हैं और हम सभी एक दूसरे के कारण ही सरवाइव कर पाते हैं। तभी शिनिची और मुरानो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उरागामी उन्हें नोटिस कर लेता है। तभी हम देखते हैं शिनिची और मुरानो को। शिनिची मुरानो को बोल रहा होता है कि टाइम बहुत जल्दी बीत जाता है और काफी टाइम हो गया, हम अभी भी एक दूसरे के साथ ही हैं। तभी मुरानो बोलती है क्या हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं? शिनिची ये सुनकर तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी मुरानो बोलती है मैं तो मजाक कर रही थी शिनिची। तभी शिनिची उरागामी को नोटिस कर लेता है और अपने मन में सोच रहा होता है शायद ये मेरी इमेजिनेशन हो सकती है, क्योंकि ये तो बिल्कुल प्रिजनर की तरह लग रहा है, जिससे शिनिची का मतलब उरागामी से होता है। तभी शिनिची दोबारा से उरागामी को नोटिस कर लेता है। इस बार तो वो डेफिनेटली उरागामी ही होता है। तभी शिनिची मुरानो को वहाँ पे रुकने के लिए कहता है और फिर वो उरागामी के पीछे पीछे चला जाता है। तभी मुरानो अपने मन में सोचती है आखिरकार शिनिची ढूंढ क्या रहा है। तभी उरागामी पीछे से आता है और उसे बोलता है कि शिनिची तो मुझे ढूंढ रहा है। तभी शिनिची को मुरानो की चिल्लाने की आवाज आती है। तभी शिनिची देखता है उरागामी ने मुरानो के ऊपर नाइफ रखा होता है। तभी शिनिची उरागामी के पीछे भागने लग जाता है, लेकिन उरागामी लिफ्ट का यूज करके ऊपर चला जाता है। बिल्डिंग के टेरेस पर एक कपल होता है। तभी वो लड़का उरागामी के हाथ पे नाइफ देखता है। तभी वो मुरानो को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उरागामी उसे मार देता है। तभी उस लड़के की गर्लफ्रेंड चिल्लाने लग जाती है और उरागामी उसे भी मार देता है। यहाँ पे मुरानो तो काफी ज्यादा डरी हुई होती है। तभी उरागामी बोलता है कि मैं तुम्हें तो बाद में मारूंगा, क्योंकि पहले मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड से बात करनी है। तभी शिनिची टेरेस पे पहुंच जाता है और वो उन दोनों की बॉडीज को देखता है। उसके बाद शिनिची देखता है उरागामी ने नाइफ रखी होती है मुरानो की गर्दन पे। तभी शिनिची उरागामी से बोलता है कि आखिरकार तुमने मुरानो के साथ क्या किया? तभी उरागामी बोलता है अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं किया और ये जो ब्लड तुम देख रहे हो ये तो उन दोनों का है। तभी शिनिची उरागामी को बोलता है
कि तुम उसे जाने दो, हम दोनों आपस में बैठ के बात कर लेते हैं। शिनिची बोलता है कि तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा। तभी शिनिची कहता है, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तुम मुझे बता दो। तभी उरागामी बोलता है कि पुलिस वाले पागल नहीं है, वो मुझे किसी भी टाइम यहाँ पे पकड़ने के लिए आ सकते हैं, इसलिए मैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम दोनों मुझे यहाँ पे मिल गए। तभी उरागामी बोलता है कि मुझे एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं दे सकता, जिससे उसका मतलब पैरासाइट से होता है। तभी शिनिची तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और फिर उरागामी बोलता है, जो मॉन्स्टर्स ह्यूमंस को मार रहे हैं, इस बात की सेंस तो बनती है कि वो अपने आप को फीड करने के लिए पर्सन्स को मार रहे हैं, लेकिन तुम्हें यहाँ पे क्या लगता है कि मैं क्या चीज हूँ? तभी उरागामी बोलता है, तुम्हें तो इसका आंसर पता ही होगा कि मैं तो एक ट्रू ह्यूमन नेचर हूँ। मुझे तो ये सब कुछ देख के काफी ज्यादा हैरानी होती है कि आखिरकार ह्यूमंस बीइंग के अंदर इतने ज्यादा पेशेंस कैसे हैं, क्योंकि ह्यूमंस के अंदर एक दूसरे को किल करने का डिजायर रहता ही रहता है, लेकिन फिर भी ह्यूमंस दिखावा क्यों करते हैं? और ये लोग जिन्हें खुद नहीं पता कि वो कैसे लोग हैं, और वो लोग मुझे डीमन बोलते हैं। मैं तो मॉन्स्टर्स को एक झलक में ही पहचान लेता हूँ और मैं ये फील करता हूँ ये वर्ल्ड काफी ज्यादा अननेचुरल बन चुका है। ऐसा हजारों सालों से होता आ रहा है क्योंकि हमने ऐसा बंद कर दिया था। बस यही रीजन है कि हमारी पॉपुलेशन बिलियंस में पहुंच गई है। भी उरागामी शिनिची को बोलता है कि ह्यूमंस तो लायर होते हैं, लेकिन तुम मेरी तरह हो, इसीलिए तुम मुझे सच बता सकते हो। तभी शिनिची बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम बोलना क्या चाहते हो। तभी उरागामी बोलता है, तुम मुझे पागल मत बनाओ, मुझे पता है कि तुम हाफ ह्यूमन हो और हाफ पैरासाइट। तभी उरागामी कहता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मैं समझ गया था, वो तुम्हारे हेड में नहीं बल्कि कहीं और है। तभी शिनिची कहता है कि ये सच नहीं है। तभी उरागामी मुरानो से पूछता है, तुम तो इसकी गर्लफ्रेंड हो, तुमने तो इसको क्लोजली देखा है, तुम बताओ, तुम्हें तो पता होगा कि इसकी बॉडी में कोई स्कार या कोई होल वगैरह है। तभी मुरानो सोचती है कि शिनिची के चेस्ट पे एक स्कार तो है। तभी शिनिची बोलता है, प्लीज तुम मुरानो को छोड़ दो। तभी उरागामी बोलता है, शिनिची तुमने मुझे आंसर नहीं दिया, मैं तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं तो बस अपने ट्रू नेचर को फॉलो कर रहा हूँ, मैं ही हूँ जो अपना ट्रू नेचर दिखा रहा है, लेकिन बाकी सब तो मुझे डीमन ही समझते हैं। मैं तो बस तुमसे छोटा सा फेवर मांग रहा हूँ क्योंकि तुम एक हाफ ह्यूमन और हाफ पैरासाइट हो। तभी शिनिची ये बात सुनकर स्माइल करता है और सोच रहा होता है, मुझे ये सेम लाइन किसी और ने भी बोली थी, इससे उसका मतलब मिगी से होता है। तभी शिनिची बोलता है कि तुम उस गोटो के सामने तो कुछ भी नहीं हो, लेकिन मैं पहले जैसा स्ट्रॉन्ग अब नहीं हूँ, इसीलिए प्लीज इसे जाने दो। तभी शिनिची को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है, लेकिन मुरानो शिनिची को बोलती है कि तुम जाओ, पुलिस को बुला कर लेकर आओ, तुम इसके साथ अपना टाइम वेस्ट मत करो। तभी मुरानो उरागामी को बोलती है कि आखिरकार तुम अपने आप को ह्यूमन बीइंग कैसे बोल सकते हो, तुम तो उन मॉन्स्टर से भी काफी ज्यादा बुरे हो। तभी मुरानो बोलती है कि मैं तुमसे नहीं डरती, मैंने तो ऐसी चीज देखी है जिसे तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। मुरानो शिनिची को बोलती है कि तुम हमेशा से मेरे साथ अच्छे ही रहे हो, तुमने मुझे बहुत प्रोटेक्ट किया है और तुम थोड़े से डिफरेंट भी थे, लेकिन तुम तो एक ट्रू ह्यूमन हो क्योंकि तुम हर एक लाइफ को प्रीशियस मानते हो। भी मुरानो शिनिची को दोबारा से जाने के लिए कहती है और पुलिस को बुलाने के लिए भी कहती है। भी उरागामी हंसने लग जाता है और बोलता है, ठीक है तुम जाओ, तब तक मैं यहाँ पे इसके साथ रहूंगा और पुलिस के आने का इंतजार करूंगा। तभी उरागामी हंसता है और बोलता है, मैं तो मुरानो को पीसेस में कट कर दूंगा क्योंकि मैं ये काम जो कि मुझे खुशी देता है ये मैं लास्ट टाइम ही कर पाऊंगा। भी मुरानो शिनिची को बोलती है, शिनिची मैं हमेशा से तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, लेकिन तुम तो काफी जल्दी में रहते थे और फिर तुम ऐसी जगह चले जाते थे कि मैं तुमसे मिल भी नहीं पाती थी। फाइनली अब तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मैं तुमसे अब दूर जा रही हूँ। तभी उरागामी मुरानो का गला काटने लग जाता है। तभी शिनिची उरागामी को रोकने के लिए उसकी तरफ भागता है। उरागामी मुरानो को टेरेस से नीचे फेंकने लग जाता है। तभी शिनिची अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं मुरानो को बचा सकता हूँ क्योंकि मैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं हूँ,
तभी शिनिची अपने माइंड में सोचता है कि मैं अपने लेफ्ट हैंड से नाइफ को पकड़ लूंगा और राइट हैंड से उसे पंच मार के मैं मुरानो को पकड़ लूंगा। शिनिची सेम ऐसा ही करता है, लेकिन मुरानो को नहीं पकड़ पाता। तभी शिनिची मुरानो के गिरने पर रोने लग जाता है। तभी शिनिची को अचानक से एक थॉट आता है कि मैं एक ऑर्गेनिज्म से मिला, मैंने उसे अच्छे से जाना, लेकिन फिर वो मर गया और अब मैं तो बहुत ज्यादा सैड हूँ, लेकिन ऐसा क्यों होता है। तभी शिनिची को मिगी दिखता है और वो बोलता है कि इससे पता चलता है कि ह्यूमंस के पास काफी ज्यादा टाइम होता है, लेकिन फीलिंग्स होना ह्यूमंस का सबसे बड़ा मेरिट है। ह्यूमन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास हार्ट है, ये तो बहुत ही ज्यादा वंडरफुल गिफ्ट है। तभी मिगी कहता है कि मैं अब थक चुका हूँ, इसीलिए तुम इसे पकड़ने का काम खुद करो। तभी शिनिची रियलाइज करता है कि उसने मुरानो को टाइम पे पकड़ लिया होता है। तभी शिनिची मुरानो को ऊपर खींच लेता है। तभी शिनिची मुरानो से पूछता है, क्या तुम ठीक हो। तभी शिनिची अपने मन में मिगी को थैंक यू बोलता है और वो बहुत ज्यादा खुश होता है कि मिगी अभी भी मेरे साथ है। तभी शिनिची अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या मुरानो ने शिनिची को देख लिया है। अगर उसने देख भी लिया है तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तभी शिनिची बोलता है, क्या तुम्हें वो पपी याद है जो कुछ टाइम पहले मर चुका था, जिसे मैंने डस्टबिन में फेंका था। तभी शिनिची कहता है, मैं तो तुम्हें ये बताना भूल ही गया था कि मैंने उस पपी को जब तुम चली गई थी उसके बाद उसको ट्री के नीचे दबा दिया था। तभी मुरानो बोलती है, हाँ मुझे पता है और तुमने बिल्कुल सही किया था क्योंकि तुम शिनिची हो। तभी टेरेस पे कुछ लोग आ जाते हैं और वो बॉडीज को देख के चिल्लाने लग जाते हैं। तभी एक पर्सन शिनिची, उरागामी और मुरानो की तरफ पॉइंट करता है कि 3 बॉडीज वहाँ पे पड़ी हुई हैं। तभी शिनिची और मुरानो ये बात सुनकर काफी ज्यादा हंसने लग जाते हैं कि वो लोग हमें मरा हुआ समझ रहे हैं। तभी शिनिची अपने मन में सोच रहा होता है कि हम पूरी जिंदगी एक दूसरे को समझने में लगा देते हैं, और वो भी उन पैरामीटर्स पर जो कि हमने खुद बनाए होते हैं। गाइस, इसी के साथ हमारे ये सारे एपिसोड पैरासाइट के यहीं पे खत्म होते हैं। अगर आपको ये एपिसोड्स अच्छे लगे हों तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में मुझे बताओ कि मैं नेक्स्ट एनीमे कौन सा स्टार्ट करूं। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।